हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा वापस से स्वागत है उरुमा का बदला दुनिया भर का लफड़ा के पार्ट 5 में। तो अगर तुमने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके इसे देख लेना। और इस पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो इसे लास्ट तक देखना प्लीज़। और साथ ही साथ तुम्हें अगर एनिमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके अपने आइडियाज़ को मुझे शेयर कर सकते हो। और ये रहे पिछले वीडियो के शाउट आउट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट फर्स्ट रीकैप। तो अब तक हमने देखा कि उरुमा ने अपने 5 बुलीज में से 4 बुलीज को तो जान से मार दिया है, बहुत ही गंदी तरह से उन्हें मारकर। और अभी उसका फाइनल और लास्ट टारगेट शिगोको क्यू। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कनामे का भाई उसके बारे में बहुत चिंता कर रहा होता है, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में इस मादर जात ने इसके साथ जो किया था इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। बाद में उरुमा ने इसको संभाला अपने तरीके से, लेकिन उसका भाई अभी भी नहीं जानता कि उसके साथ ये सब हो चुका है। जब इसने अपनी बहन से और उरुमा से पूछा तो उन्होंने भी इसको कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से ये और ज्यादा चिंता कर रहा है। और लास्ट टाइम उरुमा कनामे को होटल की ओर जाते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि उरुमा कनामे के साथ कुछ गलत कर रहा है। और ये चीज़ की वजह से वो सीधा से जब अपनी बहन से पूछता है तो उसे कुछ जवाब नहीं दे पाती और उसे रूम से बाहर निकाल देती है। और ये परेशान होकर रोड में बाहर घूमने लगता है। और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है क्यू से। फिर हमें अनामे को दिखाया जाता है जो अभी भी डिटेक्टिव आंजाई की खोज में लगी हुई है। तब उनको उनका लास्ट लोकेशन जंगल के किसी अबैंडन्ड प्लेस में दिखाई देता है। और अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उरुमा के दादाजी पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं और वो अपने एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर हमें उरुमा थोड़ा क्यू के बारे में बताता है और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि क्यू एक्चुअल में एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज था, शार्प था, इंटेलिजेंट था, अपने क्लास में टॉप था, यहाँ तक कि अभी वो अपने क्लास का प्रेसिडेंट है। वो बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, मीन्स हर तरह से परफेक्ट और गिफ्टेड है। बट एक चीज़ है कि वो बहुत ही ईवल है। फिर उरुमा रास्ते में क्यू का पीछा कर रहा होता है, पर क्यू उसे चकमा दे करके वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास के बाद क्यू अपना एक ग्रुप चला रहा होता है जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी क्लब, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसके स्पीचेस को सुनते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली में क्यू सबका माइंड वॉश करता है, मीन्स जैसा उसने अपने 4 दोस्तों के साथ किया था। और यहाँ पर उसके टॉप 4 स्टूडेंट्स हैं और वो स्पीच के बाद उन्हें रुकने को बोलता है और मिलाता है इस ग्रुप के 5वें मेंबर से, जो एक्चुअली में कनामे का भाई होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में कि उरुमा का जो भाई है कोमा से बाहर आ चुका है। और ये देखकर उरुमा बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्यू आ जाता है और ये देखकर उरुमा शॉक हो जाता है। और क्यू उसे कहता है, कैसे हो मेरे एक्सपेरिमेंट ह्यूमन सब्जेक्ट ए। और ये सुनकर वो और ज़्यादा डर जाता है। और जब क्यू अपना हाथ उरुमा की तरफ बढ़ाता है तो उसके सारे ट्रोमास और फ्लैशबैक्स उसके सामने आने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे क्यू वहाँ से निकल जाता है और उरुमा भी कुछ नहीं करता, बिकॉज अपने भाई के सामने वायलेंस तो नहीं कर सकता ना इस टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उरुमा अपने भाई को इधर उधर टहला रहा होता है व्हीलचेयर में, लेकिन जब उरुमा का भाई एक कार को देखता है तो उसके प्रीवियस ट्रोमास और अपने पापा मम्मी के डेथ की चीज़ें उसके माइंड में वापस आने लगती है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है और वो वापस से उसको हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है कि रेवोल्यूशनरी क्लब के 4 स्टूडेंट्स इन दोनों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। फिर हमें उरुमा के दादाजी के घर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक्चुअली में उसके दादाजी मिसिंग है और ऑफकोर्स उनको कोई किडनैप कर चुका है। और ये उरुमा को पता चलता है क्योंकि वहाँ पर कुछ ब्लड्स के ड्रॉप्स भी हैं। फिर वो हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर उसका भाई भी किडनैप हो चुका है। और फिर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर उरुमा का भाई लेटा हुआ था वहाँ पर एक्चुअली में एक मरी हुई बिल्ली है। फिर क्योंकि एक स्टूडेंट मोमोकी वहाँ पर आती है और उरुमा को अपने साथ ले जाती है। और आगे बढ़ने से मैं बता दूँ कि ये लोग उनके साथ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिखाया गया था एक आदमी को इन 4 ने पकड़ लिया था और इसको काइंड ऑफ टॉर्चर कर रहे थे, ये कहकर कि इसने किसी के शेयर्स चुराए हैं। और वो आदमी बार बार चिल्ला के कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये लोग उसे मार भी रहे थे। फिर जहाँ ये लेटा था उसको थोड़ा टेढ़ा करके इसके मुंह को ढककर उसके ऊपर पानी मारने लगते हैं, जिससे इस आदमी का दम घुटने लगता है। और जब इसका मुंह पूरी तरह से पानी से भर जाता है तो उसको हटा देते हैं और इसके बाद ये आदमी पूरी तरह से पागल हो जाता है। मीन्स काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो फिर से हम चैप्टर में आते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उरुमा वहाँ पर आ चुका है और हम देखते हैं कि क्यू और उसके बाकी के स्टूडेंट्स ने उसके भाई को बंदी बना के रखा है। और फिर हमें बताया जाता है कि क्यू एक्चुअली में उरुमा के साथ एक गेम खेलने के लिए यहाँ पर बुलाया है और ये गेम खेलेगा कनामे का भाई। और उसे देख करके उरुमा शॉक हो जाता है और यहाँ पर उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी बहन का किया है। और ये सुनकर उरुमा समझ जाता है कि क्यू ने इसका ब्रेन बुरी तरह से वॉश कर दिया है। अब दोनों को सामने बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों को स्टोन पेपर सीजर खेलना होगा। तो पहला राउंड होता है जहाँ पर उरुमा तो खेलता नहीं, जिसकी वजह से क्यू उसके भाई का एक पैर कटवा देता है। और ये देखकर उरुमा पागल हो जाता है, लेकिन माइकल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हम ये भी देखकर शॉक हो जाते हैं कि उरुमा का भाई भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है।
मीन्स उसका पैर भी कट गया तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ट्रॉमा की वजह से उसका माइंड और बॉडी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। मीन्स एक तरह से उसकी पूरी फीलिंग्स जो है खत्म हो चुकी हैं। पर क्यू का एक हट्टा कट्टा स्टूडेंट उरमा को पकड़ लेता है और क्यू उसको धमकी देता है कि अगर वो ज्यादा कुछ भी करेगा तो उसका भाई सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देखकर कनामे का भाई गुस्सा हो जाता है कि मैं उरमा को सजा तो देना चाहता था पर इस तरह से नहीं, लेकिन मजबूरन अब उसे भी खेलना पड़ेगा वरना उरमा के भाई की जान जा सकती है। तो कनामे का भाई कहता है कि एक काम करते हैं, मैं बाकी के 2 टर्न्स चलूंगा ही नहीं जिससे तुम जीत जाओगे। और ऐसा ही होता है, उरमा 2 बार जीत जाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि इस क्यू हरामी ने जो किया है ना, मीन्स यार हमें दिखाया जाता है क्यू ने कनामे को ही वहाँ पर बंदी बना के रखा था। और जब 2 बार कनामे का भाई हारा तो क्यू की स्टूडेंट मोमोकी ने उसकी बहन का एक हाथ और एक पैर काट दिया और ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से वो मर गई। और ये देख के कनामे का भाई तो भौंकला जाता है, लेकिन फिर क्यू उसे पकड़कर उसके सर में मार्क कर देता है और कहता है ये लास्ट राउंड है, अगर उरुमा जीता तो तुम मर जाओगे और अगर तुम जीते तो उरुमा का भाई मर जाएगा। जहाँ पहली बार जब खेलते हैं तो टाई हो जाता है और सेकंड बार में हमारा उरुमा हार जाता है। और जब क्यू का स्टूडेंट चेनसो लेकर के उसका गला काटने के लिए आगे बढ़ता है और ये देखकर उरुमा पागल हो जाता है। क्यू का एक हट्टा कट्टा स्टूडेंट माइकल उरुमा को पकड़ लेता है, वो पूरा रेजिस्ट करता है, यहाँ तक कि माइकल की एक आंख भी फोड़ देता है। तभी एंट्री होती है उरुमा के दादाजी की और वो उसको पंच करके साइड कर देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि उरुमा के दादाजी एक्चुअली में यहीं पर बंद थे और वो बाहर सारी आवाज़ सुन पा रहे होते हैं, लेकिन उनका पैर बंद होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे होते। तब मजबूरन उनको एक आरी से अपना पैर ही काटना पड़ता है और फिर वो उरुमा की तरफ आता है जहाँ पर वो हट्टा कट्टा आदमी उरुमा को पकड़े हुए था। फिर एक झटके में उस गले में कुछ करके उरुमा को ले जाता है और वो आदमी को समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। फिर हमें पता चलता है कि उस आदमी के नस को उरुमा के दादाजी ने उखाड़ दिया है और फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और वो आदमी गिर जाता है और इसे कहा जाता है वीन एक्सट्रैक्शन। फिर दूसरी तरफ हमें अनामे को दिखाया जाता है जिसे डिटेक्टिव आंजाई का एक रिकॉर्डर फोन मिला है जहां पर उसका लोकेशन आ रहा था और यहां पर उन्होंने उरुमा के साथ हुए वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर दिया है जब उरुमा डिटेक्टिव आंजाई के गर्दन को पकड़कर उनका दम घोट रहे थे। और यहाँ पर अनामे को सब क्लियर हो जाता है कि वो सारे खून या तक डिटेक्टिव आंजाई को भी उरुमा ने मारा है। और जब वो पुलिस स्टेशन आता है तो उसे पता चलता है एलिमेंट्री स्कूल से कई अजीब आवाज़ें आ रही हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि उसका लास्ट टारगेट क्यू है और वो जल्दी से अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ निकल पड़ती है। दूसरी ओर हमें उरुमा के दादाजी का पास्ट दिखाया जाता है जो एक सोल्जर थे अपने टाइम में और एक स्पेशल स्क्वाड में काम करते थे जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने बहुत से लोगों को मारा था जिसकी वजह से वो एक तरह से किलिंग मशीन बन गए थे, उनकी फीलिंग्स पूरी तरह से खत्म हो गई थी। लेकिन अब जब उन्होंने उरुमा को देखा तो उन्हें जीने का एक मोटिव मिला जहाँ पर उन्होंने अपना सब कुछ उरुमा को सिखा दिया क्योंकि उनके अंदर में जो आग थी वही आग उन्होंने उरुमा के आंखों में देखी थी। और फिर इन लोगों की लड़ाई स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें वो चेनसो मैन जिसका नाम एंतो उरुमा के दादाजी से लड़ने के लिए आगे आ जाता है और मोमोकी उरुमा के भाई को ले जाती है जहाँ हेंतो भी अपने टाइम में एक सोल्जर हुआ करता था और आर्मी से निकलने के बाद वो इस रेवोल्यूशनरी क्लब में जुड़ गया और यहाँ पर लोगों को टॉर्चर करके इसको बहुत मजा आता है। लेकिन यहाँ पर उरुमा के दादाजी इस पर भारी पड़ रहे होते हैं तो फिर ये उरुमा के भाई पर हमला करता है, लेकिन उरुमा के दादाजी बीच में आ जाते हैं जिसके वजह से चेनसो उनको बीच से चीर देती है और उरुमा जब उनको बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि बहुत देर हो चुकी है और अपने आखिरी शब्द कह के उनके दादाजी की भी मौत हो जाती है। रेस्ट इन पीस दादाजी। तभी क्यू आकर उरुमा के भाई को भी मार देता है मादर। और उरुमा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर अभी हुआ क्या, उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती और क्यू का एक स्टूडेंट ये सब देख करके हंसने लगता है और वहाँ नाचने लगता है। उरुमा खड़ा होता है, उसके फेस को पकड़ता है और अपने हाथों से उसके फेस को ही उखाड़ देता है और एक पंच में ही, जस्ट एक पंच में ही उसे जान से मार देता है। फिर वो क्यू की ओर बढ़ता है लेकिन हेंदो उसको रोकने की कोशिश करता है पर अभी उरुमा का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो अपने लिमिट्स को भी पार कर देता है। वो केंटो को साइड करता है और एक चाकू से क्यू के एक आंख चीर देता है, लेकिन भाई गला में टारगेट करना चाहिए था ना। लेकिन हेंको वापस आता है और उरुमा को भी एक पंच मार कर साइड कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अभी उरुमा गुस्से में और दुख में दोनों में है तो वो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी वहाँ पर अनामे आ जाती है अपनी पुलिस फोर्स के साथ जहाँ पर वो देखती है कि उरुमा अपने दादाजी और अपने भाई की डेड बॉडी के सामने है और फिर वो सामने आकर उसके हथकड़ी पहनाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर लास्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि उरुमा जेल में है और उसके साथ इंक्वायरी चल रही है जहाँ न्यूज़ में ये चीज़ें फैल गई हैं कि किस तरह 15 साल के बच्चे ने इतने सारे मर्डर्स किए हैं। लेकिन यहाँ पर अनामे जब उसे सीधा सीधा पूछ रही होती है उरुमा कुछ जवाब ही नहीं दे पाता बिकॉज वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गया है, बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है
जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उरुमा फैसला लेता है कि वो और ज़्यादा ताकतवर बनेगा और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, जिससे वो क्यू और उसके इस रिवोल्यूशनरी क्लब को ख़त्म कर सके। और यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो देखने में मज़ा आया है तो ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ तुम अपने आइडियाज़ को भी मुझे शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।